जय चौथ माता की। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, ये व्रत स्त्रियों का सबसे लोकप्रिय व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए और मंगल कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी और चंद्रमा को पूजा जाता है। दोस्तों, इस दिन बिना अन्न और बिना पानी के इस व्रत को रखा जाता है और रात को चंद्रमा उगने पर उसे अर्घ्य देकर उसकी पूजा करके इस व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, वैसे तो करवा चौथ व्रत की कई कथाएं हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ व्रत की सबसे लोकप्रिय कथा के बारे में बताएंगे। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की सबसे लोकप्रिय कथा के बारे में। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपनी पत्नी, उसके 7 बेटे और सबसे छोटी एक बेटी उसके साथ में उस गांव में रहता था। सबसे छोटी बेटी का नाम करवा था। उसके 7 बेटों की शादी हो चुकी थी और 7 बहुएं उसके घर में थी और वो खुशी खुशी अपने घर में अपने सास ससुर के साथ में, यानी कि साहूकार और उसकी पत्नी के साथ में रह रही थी। उसी तरह से उसकी छोटी बेटी का भी विवाह हो गया था और वो भी अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन करवा चौथ आने वाला था और उससे पहले उसकी जो बेटी थी जिसका नाम करवा था, वो अपने पीहर में यानी कि साहूकार के घर आई और अपनी माँ और अपनी भाभीियों के साथ में करवा चौथ व्रत को रखा उसने। उस दिन सभी का करवा चौथ का व्रत था। करवा के 7 भाई थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे। यहाँ तक कि इतना कि सबसे पहले वो करवा को खाना खिलाते थे और उसके बाद में वो खुद खाना खाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। करवा चौथ के दिन करवा ने अपना करवा चौथ का व्रत रखा था, जिससे वो दिन भर की भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी और बेचैन हो उठी थी। तो उसके भाइयों ने देखा कि हमारी बहन बहुत व्याकुल है, बहुत बेचैन है, तो उन्होंने उससे कहा कि बहन चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन उसकी बहन यानी कि करवा ने कहा कि नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा, मैं चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दूंगी, तब तक मैं इस व्रत को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद ही मैं व्रत खोलूंगी और खाना खाऊंगी। आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। लेकिन उसके भाइयों से उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी जो भूख प्यास के कारण बढ़ रही थी, वो देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि अगर हमारी बहन ने खाना नहीं खाया और चंद्रमा बहुत लेट निकलेगा, बहुत देर बाद निकलेगा, तो ये बहुत परेशान हो जाएगी, हो सकता है इसकी तबीयत भी खराब हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नकली चंद्रमा बनाकर इसे दिखाया जाए, जिससे ये अपना व्रत खोल ले और खाना खा ले, जिससे इसकी तबीयत भी ठीक रहेगी और ये व्याकुल भी नहीं होगी। तो उनमें से एक भाई ने एक हाथ में दिया और चलनी लेकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर चलनी की ओट में दिया रख कर अपनी बहन को बोला कि बहन देखो, चंद्रमा निकल गया है और अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसका पूजन करके व्रत खोल सकती हो। तो करवा खुश हो गई। करवा ने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी, चंद्रमा निकल गया है, चलिए हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद में व्रत खोल लेंगे। तो करवा की भाभी ने कहा कि देखो भाई जी, ये चंद्रमा तो आपके लिए ही निकला है, आप ही व्रत खोल लो और आप ही खाना खा लो, हमारा चंद्रमा तो बाद में निकलेगा। तो उसने सोचा कि ठीक है, चलो मैं ही पूजा कर लेती हूँ और मैं ही व्रत खोल लेती हूँ। करवा ने उस नकली चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया, पूजा की और उसके बाद में अपना व्रत खोलने बैठ गई। जैसे ही करवा ने पहला निवाला तोड़ा और अपने मुंह में डालने लगी, तो उसमें पहले निवाले में बाल आ गया। दूसरा निवाला तोड़कर वो खाने लगी तो उसे छींक आ गई और जैसे ही उसने तीसरा निवाला निकालकर खाने लगी, तो उसे उसके ससुराल से एक दुखद समाचार आया, जिसमें यह था कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए ससुराल वालों ने उसे बहुत जल्दी घर पर बुलाया है, क्योंकि उसके पति का अंतिम संस्कार करना है। इसलिए ये सुनकर करवा रोने लगी और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने जल्दी से उसको भेजने की तैयारी शुरू कर दी और बक्से में से उसके लिए कपड़े निकालना चाहा।
तो जैसे ही उसकी माँ ने पहली बार हाथ बढ़ाया कपड़े निकालने के लिए, तो पहली बार में सफेद कपड़े निकले। ये अपशकुन हो गया। दूसरी बार कपड़े निकाले तो दूसरी बार में काले कपड़े हाथ में आए। उसकी माँ ने सोचा ये क्या हुआ, और जैसे ही तीसरी बार कपड़े निकालने चाहे तो तीसरी बार में नीले कपड़े निकले। उसकी माँ ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। फिर भी जैसे तैसे करवा के लिए कपड़े निकाले और उसको भेजने की तैयारी करी। उसके बाद में साथ ही उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और ये कहा कि ससुराल पहुंचने से पहले जो भी औरत तुझे दिखे उसका आशीर्वाद लेना। अगर तुझे कोई भी अमर सुहाग का आशीर्वाद दे तो उसे ये सोने का सिक्का दे देना और उनके पांव छूकर उनसे प्रार्थना करना। करवा ने कहा ठीक है। वो रास्ते भर चलती गई अपने ससुराल की तरफ। रास्ते में जो भी औरत दिखी उसने उसके पांव छुए, उनका आशीर्वाद लिया, लेकिन किसी भी औरत ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वो अपने ससुराल के गेट पर पहुंची वैसे ही उसे सामने चौक में पालने में झूलती हुई जेठुड़ी को देखा। जेठुड़ी यानी कि उसकी जेठ की लड़की, यानी कि उसकी भतीजी। तो उसने जेठुड़ी के पांव छुए तो जेठुड़ी ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। तो ये सुनते ही उसने अपने पास से उसकी माँ का दिया हुआ सोने का सिक्का निकाला और उस जेठुड़ी के हाथ में दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। उसके बाद वो अंदर गई जहां पर उसका पति मृत पड़ा हुआ था। सारी तैयारियां चल रही थी उसके अंतिम संस्कार की। उसको ले जाने वाले थे लेकिन करवा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी। क्योंकि करवा चौथ के दिन उसके पति की मृत्यु हुई थी इसलिए उसने मना कर दिया अपने सास ससुर से कि मेरे लिए एक अलग से कुटिया बना दो या एक झोपड़ी बना दो, मैं वहीं पर मेरे पति के मृत शरीर के साथ में रहने लग जाऊंगी और मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसकी साफ सफाई करूंगी। बड़ी जिद के बाद में उसके सास ससुर माने और उसने वैसा ही किया जैसे कि करवा ने कहा था। उनके लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दी, एक कुटिया बनवा दी और वहीं पे करवा अपने पति के मृत शरीर के साथ में रहने लगी। कुछ समय बाद माघ की तिल चौथ आई। करवा ने चौथ माता का व्रत किया और उनसे प्रार्थना की, उनकी पूजा की कि हे चौथ माता, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो और मेरे पति को आप जिंदा करो। तो चौथ माता ने कहा कि बेटी, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ है, अगर तू उससे प्रार्थना करेगी तो शायद वो तेरी मदद कर सकते हैं। करवा ने कहा ठीक है। कुछ महीनों बाद बैसाख की चौथ आई। करवा ने व्रत किया और चौथ माता का पूजन किया, उनकी प्रार्थना की और कहा कि हे चौथ माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा करो, लेकिन मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरे पति को आप दोबारा से जिंदा कर दो। तो बैसाख की चौथ ने कहा कि बेटी, मुझसे बड़ी भादुड़े की चौथ है, तू भादवे की चौथ आएगी तब उससे प्रार्थना करना, चौथ माता तेरी प्रार्थना अवश्य सुनेगी। करवा ने कहा ठीक है। कुछ महीनों बाद भादुड़े की चौथ आई। करवा ने चौथ माता का व्रत किया, उनकी पूजा की, उनकी प्रार्थना की। तो चौथ माता प्रसन्न हुई और उससे बोला कि बेटी, मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती लेकिन वो तेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अगर कार्तिक की जब चौथ आएगी तो तू चौथ माता के पैर पकड़ लेना, उनसे उनकी पूजा करना, उनसे प्रार्थना करना और उनसे बोलना कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई, मेरी भूल चूक हो गई थी, जो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने के तैयार हूँ, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। करवा ने कहा ठीक है। जैसे ही कार्तिक की चौथ आई, करवा ने चौथ माता का व्रत किया, उनका पूजन किया, उनकी प्रार्थना की और बोली कि हे चौथ माता, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरे पति को आप जिंदा कर दो और आशीर्वाद दो। चौथ माता ने कहा कि क्यों रे, तेने तो करवा चौथ का व्रत ही तोड़ दिया, तेने तो दिन में ही चंद्रमा देखकर अपना व्रत पूरा कर लिया, इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही पड़ेगी। करवा ने कहा कि माता, मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, बिल्कुल ठीक है, मैं अपना
प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरे पति के प्राण बख्श दो और मेरे पति को दोबारा से जिंदा कर दो। मैं हर तरह से आपकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको तब तक नहीं जाने दूंगी, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरी पूजा से, मेरी प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होगे और मुझे अमर सुहाग का आशीष नहीं दोगे। बहुत देर तक जब चौथ माता को करवा ने जाने नहीं दिया, तो चौथ माता बोली कि बेटी, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी प्रार्थना से, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जा, मैं तुझे अमर सुहाग का आशीष देती हूँ। जैसे ही चौथ माता ने करवा को अमर सुहाग का आशीष दिया, वैसे ही करवा का पति नींद में से उठकर जाग गया और बोलने लगा कि आज बहुत दिनों बाद मुझे अच्छी नींद आई है। तब करवा ने अपने पति को बताया कि प्रिय, ये तो सब चौथ माता का ही चमत्कार है, क्योंकि आपको मृत हुए तो 1 साल हो चुका है। उसके बाद ये मेरी गलती थी और ये सब मेरी ही वजह से हुआ था। उसके बाद चौथ माता की कृपा से ही आप दोबारा जीवित हुए हो, और चौथ माता ने ही मुझे अमर सुहाग का आशीष दिया है। ये सुनकर करवा का पति बहुत खुश हुआ और उसने चौथ माता से विनती की, उनसे प्रार्थना की और अपनी पत्नी से कहा कि हमें पूरे विधि विधान से चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इतने में ही करवा की ननद, जो कि बाहर से जा रही थी, उसने करवा के कमरे से कुछ आवाजें सुनी, तो अपनी माँ को उसने जाकर कहा कि माँ, कि भाभी के कमरे से कुछ आवाजें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बातें कर रहे हैं। तो उसकी माँ ने और ननद ने आकर करवा के कमरे में देखा, और देखकर वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपने बेटे को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हुई, और उसने अपने बेटे से और अपनी बहू से पूछा कि ये सब क्या चमत्कार है। तो करवा ने बताया कि सासू माँ, ये सब चौथ माता का आशीर्वाद है, मेरी पूजा से वो प्रसन्न हुई है और उन्होंने मुझे अमर सुहाग का आशीष दिया है। तो सासू माँ और ससुराल वाले सब प्रसन्न हुए, सब बहुत खुश हुए, और अपनी बहू को, अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, और सब खुशी खुशी रहने लग गए। जो पति पत्नी का जो गठबंधन टूट गया था, वो दोबारा से चौथ माता की कृपा से जुड़ गया। इस तरह चौथ माता के आशीर्वाद से करवा और उसके पति दोनों मिलजुल कर साथ साथ रहने लगे, और चौथ माता की कृपा से उनकी पूजा और अर्चना करने लगे। हे चौथ माता, जिस तरह से आपने करवा को उसके पति के लिए अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबके लिए आप अमर सुहाग का सभी को आशीर्वाद दें, और हुंकारा भरने वाले को, बुरा मानने वालों को आप क्षमा करें, और उन्हें भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दें। बोलो दुख हरणी, मंगल करनी चौथ माता की जय।